संस्कृता मित्रों, आज हम सभी कक्षा अष्टम में जो दिव्यम पुस्तक चलती है व्याकरण की, संस्कृत की, उसमें विविध संवाद संस्कृत में संवाद जो चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। तो संवाद के लिए आवश्यक बातें क्या हैं, पहले ये समझ लें। संवाद की पूर्ति करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, संवाद हमेशा मध्यम तथा उत्तम पुरुष में होता है। दूसरा, संवाद को 2-3 बार पढ़ने के बाद ही उसके रिक्त स्थानों को भरना चाहिए। कोई भी संवाद आपको मिलेगा, प्रारूप पूरा मिलेगा, मंजूषा में शब्द दिए रहेंगे, मंजूषा के शब्दों का अर्थ समझना है और रिक्त स्थानों में हमें सही क्रम में भरने हैं। संवाद को 2-3 बार पढ़ने के बाद ही उसके रिक्त स्थानों को भरना चाहिए। कौन सा शब्द कहाँ सुटेबल होगा, यह तभी भरना चाहिए। संवाद के रिक्त स्थानों को पूरा करने के बाद पुनः वाचन करना जरूरी है। जब आप पूरा संवाद भर लें तो आप पूरा जो है एक बार संवाद पढ़ लें। संवाद के सभी वाक्यों में पारस्परिक संबंध होना जरूरी है। संवाद संक्षिप्त तथा सार गर्भित होना चाहिए। संवाद जो है आपका छोटा हो और भावपूर्ण हो, अर्थपूर्ण हो। अब नंबर 1 है आपका, अद्योलिखित संवाद को मंजूषा में दिए शब्दों से पूरा कीजिए। तो पहले हम पहले क्रम का संवाद देखते हैं। हम पूरा संवाद आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद किस क्रम में हमने रिक्त स्थान के शब्दों को भरा यह भी बताते हैं। आप संवाद समझते चलिए। पिता और पुत्र का संवाद है। पिता, त्वम किम लिखस। पिता ने कहा, है पुत्र तुम क्या लिख रहे हो। पुत्र, लेखम, लेख लिख रहे हैं। पिता, लेखम परमम कस्मिन विषय। लेख, लेकिन किस विषय पर। पुत्र, पर्यावरणस्य विषय, पर्यावरण के विषय में लिख रहे हैं लेख। पिता, किमर्थम, किस लिए। पुत्र, स्वः मम विद्यालये भाषणस्य प्रतियोगिता अस्ति। पुत्र ने कहा, पिताजी कल मेरे विद्यालय में प्रतियोगिता है, भाषण की प्रतियोगिता है, भाषण देना है। पिता, ओह विषय तो अत्युत्तम, अरे विषय तो बहुत ही उत्तम है। पुत्र, आम, हाँ, अद्य औद्योगिक विकास तो वर्धते एव, आज तो औद्योगिक विकास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पिता, आम, हाँ। पुत्र, औद्योगिक विकासेन वातावरणम अपि दूषितम भवति। औद्योगिक विकास होने से वातावरण हमारा दूषित हो रहा है। पिता, एतत् तु सत्यम, यह तो सत्य ही है। पुत्र, अतः पर्यावरण विषय जागरूकता अनिवार्य, इसलिए पर्यावरण के विषय में जागरूकता होना जरूरी है। अब आप देखिए, मंजूषा के शब्दों को हमने किस क्रम में भरा है। पहले क्रम में हमने लिखस भरा, दूसरे क्रम में प्रतियोगिता, तीसरे क्रम में वर्धते, चौथे क्रम में दूषितम और पांचवें पर जागरूकता शब्द को भरा है। ऐसे आप भी पूरे संवाद को लिखेंगे, शब्दों को भरेंगे, संवाद को बार बार पढ़ेंगे। दूसरे संवाद पर आते हैं। अमित और अनुज का संवाद है। अमित, त्वं नवकक्षायां कम विषयः ग्रहीष्यसि। अमित ने पूछा, तुम 9th क्लास में 9वीं कक्षा में कौन सा विषय लेने वाले हो, चयन करने वाले हो। अमित ने कहा, अहम तो संस्कृतम एव ग्रहीष्यामि, मैं तो संस्कृत ही लेने वाला हूँ, लूंगा। अनुज, किमर्थम संस्कृतम में, संस्कृत ही किस लिए। अमित, मह्यम संस्कृतम रोचते, मुझे संस्कृत विषय बहुत अच्छा लगता है। अनुज, परमम संस्कृत भाषा हिंदी भाषा या कठिना, लेकिन संस्कृत भाषा तो हिंदी भाषा से कठिन है, ऐसा लोग कहते हैं। अमित, केन कथितम, कौन कहता है। अमित ने कहा, ऐसा कौन कहते हैं। अनुज, सर्वे एव कथयन्ति, सभी लोग कहते हैं। अमित, ये जना संस्कृत भाषां नियमानुसारम ना पठन्ति ते एव इत्थम वदन्ति। अमित ने कहा, जो लोग संस्कृत भाषा नियम के अनुसार नहीं पढ़ते हैं वे लोग ही ऐसा कहते हैं। अनुज अनुज ने कहा, हाँ आम, ऐसा ही है। अब आप देखिए, हमने किस क्रम में मंजूषा के शब्दों को भरा है। तो पहले क्रम में हमने ग्रहीष्याम में भर दिया, दूसरे में मह्यम भर दिया, तीसरे में हिंदी भाषा या भर दिया, और चौथे में कथयंत भर दिया, और पांचवें में वदंत भर दिया। अब हम तीसरे संवाद पर आते हैं। तीसरा संवाद है नमिता और सुनीता का। नमिता ने कहा, सुनीते किम जातम त्वं तु अद्यत्वे न दृश्यसे।
नमिता ने कहा, सुनीते क्या बात है, आज तुम दिखाई नहीं दिए। सुनीता, आम हाँ। नमिता, किमर्थम, किस लिए? सुनीता ने कहा, मम बोर्ड परीक्षा समीपमेव, मेरी जो बोर्ड परीक्षा है वह समीप है, नजदीक है। नमिता, बोर्ड परीक्षा आश्चर्य। नमिता ने कहा, बोर्ड परीक्षा, बड़े आश्चर्य की बात है। सुनीता, आम हाँ। नमिता, बोर्ड परीक्षा तो 10 कक्षायां भवति, बोर्ड परीक्षा तो कक्षा 10th में होती है, 12th में होती है। सुनीता, आम परमम् अस्माकं विद्यालये तु 8 कक्षायाम् अपि बोर्ड परीक्षा भवति। सुनीता ने कहा, लेकिन मेरे विद्यालय में तो क्लास 8 की भी बोर्ड परीक्षा होती है। नमिता, ओह अरे। सुनीता, डीएवी विद्यालयेषु 8 कक्षायाम् अब बोर्ड परीक्षा भवति, डीएवी विद्यालयों में क्लास 8 की भी बोर्ड परीक्षा होती है। नमिता, एतत् तु अहम् अद्य अवगच्छाम, यह तो मुझे आज पता चला कि वहाँ जो है कक्षा 8 में, क्लास 8 में भी बोर्ड परीक्षा होती है। अब आपने देखा हमने जो है किस क्रम में मंजूषा के शब्दों को भरा है, तो वे इस तरह से हैं। पहले स्थान पर हमने किमर्थम भर दिया, दूसरे में समीपम, तीसरे में बोर्ड परीक्षा, चौथे में अष्ट कक्षायाम और पांचवें में अवगच्छम शब्द भर दिया। इसके बाद हम आते हैं चौथे संवाद पर। चौथा संवाद जो है अनुजा और मधुरिमा का संवाद है। अनुजा ने कहा, मधुर में त्वम प्रतिदिनम कैंपा कोला पिबस। अनुजा ने मधुरिमा से कहा, तुम प्रतिदिन कैंपा कोला पीती हो? मधुरिमा, आम हाँ, पीती हूँ। अनुजा, अर्ध अवकाशे कदापि किंचित खादसि न, तुम अर्ध अवकाश में, ब्रेक के समय जो है कुछ भी नहीं खाती हो? मधुरिमा ने कहा, मह्यम खादनम न रोचते, मुझे भोजन करना अच्छा नहीं लगता है ब्रेक के समय में। अनुजा, एतत्तु स्वास्थ्याय उचितम ना, यह स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। मधुरिमा किंचित न उत्तर, मधुरिमा ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। अनुजा, पानेन सह खादनम अपि अनिवार्यम, पीने के साथ कुछ भोजन भी करना अनिवार्य है। मधुरिमा, मम माता अपि प्रतिदिनमेव कथयति, मेरी माता भी यह प्रतिदिन कहती हैं। अनुजा, यदि एतत् न करिष्यति, यदि ऐसा नहीं करोगी, तर्हि स्वास्थ्यस्य हानि भविष्यति, तब तो तुम्हारे स्वास्थ्य की बड़ी हानि होगी। मधुरिमा, आम, बहुत अच्छा। अधुना अहम एतत् न पास्याम, अब मैं आगे से इसको नहीं पीऊंगी। तो आपने देखा कि मैंने जिस क्रम में शब्दों को भरा है, पहले क्रम में हमने त्वम भर दिया, दूसरे क्रम में खादनम, तीसरे रिक्त स्थान में हमने स्वास्थ्याय भरा, उसके बाद पानेन, और पांचवें में माता भर दिया। इस तरह से हमारा संवाद पूरा हो गया। और जब मैंने पूरा संवाद भर लिया, एक बार पूरे संवाद को हमने फिर से पढ़ लिया, उसके बाद हम पांचवें संवाद पर आते हैं। पांचवा संवाद माता और पुत्र का है। माता ने कहा, पुत्र प्रथमम दुग्धम पिब, हे पुत्र पहले दूध पी लो। तरहि किंचित अन्यम कार्यम कुरु, उसके बाद ही कोई दूसरा कार्य करो। पुत्र, अहम दुग्धम ना पिबाम, पुत्र ने कहा, मैं दूध नहीं पीता हूँ। माता, किमर्थम न, किस लिए नहीं? पुत्र, दुग्धम मह्यम ना रोचते, दूध मुझे अच्छा नहीं लगता है। माता, यदि दुग्धम ना पास्यत, यदि तुम दूध नहीं पियोगे, तरहि अस्थीन तु दुर्बलान भविष्यत, तो तुम दुबले पतले हो जाओगे। पुत्र पुनः कथयत, पुत्र पुनः कहता है, अहम न पास्याम, मैं नहीं पीऊंगा। माता स्नेह कुपियत, माता जो है स्नेह से क्रोधित होती है। एतत्तु न भविष्यत, ऐसा नहीं होगा। दुग्धम तु त्वम अवश्यमेव पास्यसि, दूध तो तुम्हें पीना ही होगा। पुत्र दुग्धम पिबत, पुत्र जो है दूध पीता है। इस संवाद में मैंने जिस क्रम में शब्दों को भरा है वह नोट कर लें। पहले स्थान पर हमने कुर भर दिया, दूसरे में पिबाम भर दिया, तीसरे में दुग्धम भर दिया, चौथे में अस्थीन भर दिया, पांचवें में अहम भर दिया। इस तरह से हमारा यह संवाद पूरा हो गया। और भरने के बाद मैं इस संवाद को पुनः एक बार पुनः जो है पढ़ लूंगा, जिससे कि पूरा समझ में आ जाए। अब हम आते हैं छठवें क्रम का जो संवाद है, रमा और लता का संवाद। रमा, त्वम शिमलायाः कदा आगच्छत, रमा ने कहा, त्वम शिमलायाः कदा आगच्छत, तुम शिमला से कब आ गई? लता ने कहा, यह कल ही आई।
रमा तत्र तु अति हिमपातम जातः। रमा ने कहा वहां तो बहुत हिमपात हो रही, बर्फबारी हो रही, बर्फ गिर रही है। लता आम हाँ अत्यधिकम बहुत ही अधिक। रमा शोभनम बहुत सुंदर। लता तत्र तु सर्वा पृथ्वी स्वीता जाता। लता ने कहा वहां तो पूरी धरती सफेद दिखती है। रमा वाह कियत सुंदरम दृश्यम भवत तत्। वहां कितना सुंदर दृश्य होगा, कितना मनोरम दृश्य होगा। लता आम हाँ अति सुंदरम बहुत ही सुंदर। रमा तत्र शीतम अप अधिकम आसीत। वहां तो ठंडक भी अधिक होगी। लता आम हाँ परमम शीतम तु अस्मान पीड़ितम न करोत। लेकिन जो ठंडक है वह हम सबको इतना परेशान नहीं करती है। रमा ओह अरे। लता अस्माभि तत्र अनेके क्रीडाः क्रीडिताः। हम सब ने वहां पर अनेक खेल खेले। रमा किम हिमस्य ऊपर, क्या बर्फ के ऊपर। लता ने कहा आम हाँ ऐसा ही। आपने देखा हमने जिस क्रम में इस संवाद में शब्दों को भरा है, तो पहले क्रम में हमने हिमपात भर दिया, दूसरे स्थान पर पृथ्वी, तीसरे में दृश्यम, चौथे में शीतम, पांचवें में क्रीडा शब्द को भरा। भरने के बाद आप पूरा संवाद एक बार पुनः पढ़ लें। अब हम आते हैं सातवें क्रम का जो संवाद है, पिता और पुत्र का संवाद है। पिता ने कहा पुत्र भवान किमर्थम स्वपुस्तकानि उचित रूपेण न स्थापित। पिता ने पुत्र से कहा हे पुत्र, क्या तुम अपनी पुस्तकों को उचित स्थान पर नहीं रखते हो। पुत्र सिरो नत्वा किंचित न कथयत। पुत्र जो है अपना सिर झुकाता है और कुछ भी नहीं कहता है। पिता भवतः माता एव संपूर्ण दिवसे भवतां पुस्तकानि उचित स्थाने स्थापयति। पिता ने कहा आपकी माता प्रतिदिन पूरे दिन भर पुस्तकों को सही स्थान पर रखती रहती हैं। पुत्र पुनः एतत् न करिष्याम, फिर से ऐसा नहीं करूंगा। पिता एतत् न उचितम, यह उचित नहीं है। सर्वे एव स्वकर्तव्यम पालयन्तु, सभी को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, सभी को अपना काम स्वयं करना चाहिए। पुत्र प्रतिज्ञां करोम, पुत्र ने कहा प्रतिज्ञा करता हूँ। अद्यतः इत्थम न करिष्यामि, आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो आप देखिए इस संवाद में जिस क्रम में मैंने सही क्रम में शब्दों को भरा है, पहले स्थान पर स्थापयति, दूसरे स्थान पर माता, तीसरे में करिष्यामि, चौथे में सर्वे और पांचवें में करोम शब्द को भरा है। संवाद पूरा करने के बाद एक बार पुनः पढ़ेंगे जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। आठवें संवाद पर आते हैं। आठवां संवाद है पितामह और अमित का संवाद है। पितामह ने कहा अमित किम करोसी। पितामह ने कहा हे अमित तुम क्या कर रहे हो। अमित ने कहा बीजम आरोपयाम, मैं बीज लगा रहा हूं। पितामह बीजम किमर्थम आरोपयसि, बीज क्यों लगा रहे हो, क्या बात है। अमित मम जीव विज्ञानस्य अध्यापिका अकथयत, मेरे जीव विज्ञान की अध्यापिका ने कहा है यत् सर्वे छात्राः स्वगृहे एकम पादपम आरोपयिष्यन्ति, कि सभी बच्चों को अपने घर पर एक पौधा लगाना चाहिए। पितामह एतत्तु अतिशोभनम कार्यम, यह तो बहुत ही सुंदर कार्य है। अमित यदि सर्वे छात्राः एव करिष्यन्ति, यदि सभी लोग ऐसा कार्य करेंगे, तदा वृक्षाणाम अभावः तु स्वयं एव दूरी भविष्यति, तो वृक्षों का जो अभाव है, जो कमी है, वह स्वयं ही दूर हो जाएगा। पितामह एतत् कार्यम तो अवश्यमेव करणीयम, यह कार्य तो हमें अवश्य ही करना चाहिए। अमित आम आम हाँ हाँ, सर्वे छात्रा एतत् अवश्यमेव करिष्यन्ति, सभी छात्र ऐसा अवश्य करेंगे। इस संवाद को मैंने पूरा कर लिया। अब आप देखें कि रिक्त स्थानों में मैंने किस क्रम में मंजूषा के शब्दों को भरा है। तो पहले स्थान पर है आरोपयामी, दूसरे पर बीजम, तीसरे में अध्यापिका, चौथे में अभावः, पांचवें में करिष्यन्ति शब्द को भरा है। इसके बाद आपका है 9वें नंबर का संवाद, क्षितिज और निकिता का संवाद है। क्षितिज ने कहा त्वम किम करोस, तुम क्या कर रही हो। निकिता किम अपि न, कुछ भी नहीं। क्षितिज ने कहा त्वम किमर्थम जलम व्यर्थम करोस, तुम ये जल क्यों व्यर्थ कर रही हो।
निकिता आश्चर्य सहितम जलम व्यर्थम, जल को व्यर्थ कर रही हूँ आश्चर्य के साथ। क्षितिज ने कहा आम आम, हाँ जलम व्यर्थम, जल व्यर्थ कर रही हो। निकिता ने कहा कथम, कैसे। क्षितिज ने कहा त्वया किंचित जलम पीत्वा, तुम कुछ थोड़ा सा जल पीती हो, शेषम तत्र एव क्षिप्तम, और जो बचता है वो फेंक देती हो। निकिता ने कहा तेन किम, वह किस लिए। तत् अहम पातुम न इच्छाम, मैं इसलिए फेंक देती हूँ, उसको और पीने की हमारी इच्छा नहीं होती है। क्षितिज ने कहा तत् किम अर्थम गृहीतम, तब तुम किस लिए लेती हो। अगर तुम्हें पीना ही नहीं है तो तुम उतना ही पानी लो जितना तुम्हें पीना है। निकिता किंचित न उत्तरत, निकिता ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। क्षितिज जलम अमूल्यम तत् व्यर्थम न कुर्यात्, जल बहुत ही अमूल्य है, इसको हमें नष्ट नहीं करना है, व्यर्थ नहीं करना है। संवाद हमारा पूरा होता है। आप देखें संवाद में हमने किस स्थान पर किस शब्द को सही क्रम में भरा है। तो पहले स्थान पर त्वम, दूसरे में जलम, तीसरे पर क्षिप्तम, चौथे पर इच्छामि, पांचवें पर गृहीतम शब्द को भरा है। इसके बाद आपका 10वां संवाद है माता और पुत्र का संवाद। माता ने कहा पुत्र त्वम सर्वदा दूरभाष यंत्र एव वार्तालापम करोस, पुत्र तुम हमेशा दूरभाष यंत्र पर, टेलीफोन पर बात करते रहते हो, दूरभाष यंत्र पर बात करते रहते हो। पुत्र तूष्णीम भवत, पुत्र जो है शांत हो जाता है। माता त्वम पठसि कदा, माता ने कहा तुम पढ़ते कब हो। पुत्र अहम दूरभाष यंत्रे पठनस्य विषय एव वार्तालापम करोमि, पुत्र ने कहा मैं टेलीफोन पर पढ़ने के विषय में ही बात कर रहा हूँ। माता विद्यालय किम पठस, तब तुम विद्यालय में क्या पढ़ते हो। पुत्र मौनम भवत, पुत्र मौन होता है, शांत हो जाता है। माता एतत् न शोभनीयम, माता ने कहा कि यह अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं है। पुत्र अद्यतः दूरभाष यंत्रस्य प्रयोगम न करिष्यामि, पुत्र ने कहा ठीक है आज से मैं दूरभाष यंत्र का, टेलीफोन का प्रयोग नहीं करूंगा। यह संवाद हमारा पूरा होता है। संवाद में मंजूषा के शब्दों को हमने जिस क्रम में भरा है उसको आप पहले समझ लें, देख लें। पहले स्थान पर करोसी, दूसरे पर पठसी, तीसरे में अहम, चौथे में पठसी, पांचवें में प्रयोगम। आप देखें इसमें पठस 2 बार है तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। पठस को हमने उसी स्थान पर भरा है जहां उसको भरना था। आगे अंतिम आपका संवाद है, संवाद नंबर 11, माता और पुत्री का संवाद है। माता भवति सर्वदा इतस्ततः भ्रमित्वा कालम नयति, माता ने पुत्री से कहा हे पुत्री तुम इधर उधर घूम करके अपना समय क्यों बिता रहे हो, नष्ट कर रहे हो। पुत्री तूष्णीम भवति, पुत्री शांत हो जाती है। माता किंचित गृहस्य कार्य मम सहायताम करो, कुछ घर के काम में मेरी सहायता करो। पुत्री गृहस्य कार्य तु मम रुचि एव न अस्ति, पुत्री ने कहा कि घर के काम में मेरी रुचि नहीं है। माता किमर्थम न, किस लिए नहीं। पुत्री अहम तु पठित्वा किंचित अन्यत कार्यम एव करिष्यामि, अहम तु पठित्वा, मैं पढ़ करके कुछ दूसरा कार्य करूंगी। माता एतत्तु पूर्ण रूपेण असंभवम, माता ने कहा यह तो पूर्ण रूप से असंभव है। पुत्री ने कहा कथम, कैसे। माता अन्येन कार्येण सह गृहस्थ कार्यमप आवश्यकम, दूसरे कार्यों के साथ आपको घर का कार्य भी करना आना चाहिए, घर का कार्य भी करते रहना चाहिए, सीखना चाहिए। पुत्री किम पुरुषः अन्येन कार्यम सह गृहस्य कार्यम कुर्वन्, पुत्री ने कहा कि क्या पुरुष अन्य कार्य के अलावा घर का कार्य भी करते हैं। माता तूष्णीम तिष्ठत, माता शांत हो जाती है, चुपचाप हो जाती है। संवाद यह पूरा हुआ। मैंने इस संवाद में जिस स्थान पर मंजूषा के शब्दों का प्रयोग किया है उसको आप देखें। पहले स्थान पर हमने गृहस्थ को भरा, दूसरे में रुचि, तीसरे में कार्यम, चौथे में असंभवम और पांचवें में कार्यम शब्द को भरा है। पूरा संवाद आप लिखेंगे, रिक्त स्थान में शब्दों को उचित क्रम में भरेंगे और संवाद को एक बार पुनः पढ़ेंगे। अब हमें ध्यान क्या देना है, संवाद को 2 या 2 से अधिक, संवाद जो है 2 या 2 से अधिक लोगों में होता है। अब संवाद को भली भांति पढ़ना जरूरी है तथा उसकी अभिप्राय को जानना भी अनिवार्य है। आप संवाद लिख लिए, संवाद समझ में नहीं आ रहा है तो आप संवाद को बार बार पढ़ें और समझें।
रिक्त स्थानों की पूर्ति के बाद पढ़ने से त्रुटि का अभाव होता है। संवाद का जो प्रयोग है वह वर्तमान काल में होता है, लट लकार में होता है। तो आशा है कि यह संवाद पाठ जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और यदि आपकी समझ में आता है तो हमारा जो छोटा सा प्रयास है सफल होगा। मित्रों, नमः संस्कृताय।